मैं लक्ष्मण सिंह यादव हरियाणा से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की कोसली विधानसभा से एमएलए हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सारा रूरल बैकग्राउंड से है, ग्रामीण अंचल से है। और ग्रामीण अंचल में आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ का अभाव है। अब वो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। देखिए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकता है उसको लेना चाहिए। और मैं पूरी मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम और इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, इसलिए वाकई में ही इनकी मैनेजमेंट को भी धन्यवाद करते हुए साधुवाद देता हूँ। देखिए, जो आम मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम नागरिक को चाहिए वो सभी पे ही करनी पड़ती है। बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा है, किसानों का समस्याएं हैं, तो इन सब चीज़ों पे ही हमारा फोकस रहता है। और सारी चीज़ों को अब धीरे धीरे दुरुस्त हो रही हैं। तो मैं 3.5 साल से जैसे ये जिम्मेवारी जनता ने मेरे को दी है, पार्टी ने मेरे को दी है, जब से निरंतर हम उन पे सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और उनमें सुधार कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली गाँव में आ रही है। आज हमारे यहाँ छोटे जो ढाणियाँ हैं उनमें भी बिजली समय पे पहुँच रही है। आज पानी का भी हमारा किल्लत रहती थी, लेकिन आज पानी भी, नहरों का डेवलपमेंट भी हो रहा है, पानी टेल तक पहुँच रहा है। उसी के साथ साथ आपके शिक्षा का है। शिक्षा का कोई ऐसा 15 किलोमीटर से दूर डिस्टेंस नहीं मिलेगा जहाँ लड़कियों का कॉलेज ना हो, लड़कों का कॉलेज ना हो। तो आज और हर गांव में, लगभग हर दूसरे तीसरे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं। और पीएम श्री जो योजनाएं हैं उनमें मेरे हल्के में बहुत सारे पीएम श्री के मान्यता उन स्कूलों को मिली है। इसी तरह से सांस्कृतिक मॉडल स्कूल हैं, उनमें भी हमारा अच्छे से काम चल रहा है। ठीक उसी तरह से चिकित्सा के में भी आप देखेंगे कि मेरे क्षेत्र में 3 सीएचसी हैं, एक सब डिवीज़न का ऑफिस है, 9 पीएचसी हैं, तो 2 नई पीएचसी अभी हमने बनाई हैं। तो ऐसा, और उनमें सब में डॉक्टरों की सुविधाएं हैं, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं खाली मिलेगी जिसमें डॉक्टर ना हो। तो चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में, पावर बिजली के मामले में और रोड कनेक्टिविटी में भी आज मेरा क्षेत्र आगे है। आज आप देखेंगे कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी रोड कनेक्टिविटी 2-3 साइड से नहीं हो, सिंगल साइड नहीं बल्कि 2-3 साइड से। तो रोड कनेक्टिविटी भी है। और मेरा, जैसे मैंने कहा, ग्रामीण अंचल है, कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र में भी समय पे किसानों का उत्पादन का एमएसपी पे ख़रीदना, समय पे उनके सीधे खातों में पैसा जाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि वाकई में ही हमारी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए और गांव में रहने वाले लोगों को ये सब सुविधाएं विकास के साथ जोड़ा है। क्योंकि मोदी जी कहते भी हैं कि जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा, महात्मा गांधी जी की तर्ज पे, तब तक भारत का विकास नहीं होगा। और आज मेरे यहाँ क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी अभी एमएसएमई की घोषणा भी अभी करी है मेरे क्षेत्र में। तो मैं ये समझता हूँ, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक सब काम नहीं करेंगे, जब तक हम विकसित नहीं हो सकते। विकासशील तो हैं, लेकिन विकसित होने में तो सबका योगदान चाहिए। पहला चुनाव मैंने 2004 में लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, और मैं उसमें डिफीट हो गया था। दूसरा चुनाव अभी 19 में मैं लड़ा था। तो 19 से उस बीच में 4 और 19 के गैप में संगठन के काम करते रहे, एक कार्यकर्ता के रूप में लगे रहे, संघर्ष से सामना मुकाबला करते रहे। और 2019 में मैं चुनाव लड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और 40,000 वोटों के डिफरेंस से जीत के आया हूँ कांग्रेस के प्रत्याशी के मुकाबले में। तो निरंतर ये सतत प्रक्रिया है। और राजनीति में बनना बड़ी चुनौती है, और लेकिन बनने के बाद उसको निभाना उससे बड़ी चुनौती है।
तो आज वो सब हम फेस कर रहे हैं और उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। मेरा राजनीतिक आदर्श तो आदरणीय मोदी जी ही हैं, क्योंकि आप देखिए कहाँ से चले थे और आज किस मकाम पे हैं। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, तो एक्सपीरियंस बड़ी चीज़ है। उससे हमें ये लगता है कि छोटे से शुरू होके और आप इतने बड़े स्थान तक जा सकते हैं, तो केवल और केवल अनुभव और संघर्ष के बल पर ही जा सकते हैं। मूल तंत्र तो जब सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में जब आए हैं, मूल तंत्र तो लोगों की सेवा ही है और परमात्मा पे भरोसा। आप गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जहाँ प्रकृति का ज्ञान गीता में है, जहाँ सामाजिक ज्ञान गीता में है, जहाँ साइंटिफिक ज्ञान गीता में है, वहाँ कर्म बिन किमपि न साध्यम, यानी कर्म का श्रेष्ठ उसमें बताया है। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि काम करते रहें और जो इस फील्ड में हम आए हैं तो सेवा भाव को लेके आए हैं, उसका भी 24 घंटे दिमाग में चलना चाहिए। सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें सबकी भागीदारी है, क्योंकि आम आदमी भी इस लोकतंत्र का हिस्सा बड़े आराम से बन सकता है। इससे अच्छाई तो ये है, लेकिन दूसरा जो घोषणाएं हैं जो फ्री 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 फ्री, तो वो इस लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि अगर वो फ्री फ्री सिखा देंगे तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। तो सबको काम करने के सिखाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। संतुलन तो यही है कि मन में ये एक ही बात रहती है, काम और परमात्मा पे विश्वास। वो जहाँ ले जा रहा है हम वैसे कर रहे हैं। एक तो संतुलन का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आपसे कोई करा रहा है। तो सबसे बढ़िया संतुलन तो यही होता है कि हम उस भावना से काम करते हैं कि भाई कोई हमसे ये कराना चाह रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो वो स्पिरिचुअल पावर जो है वो संतुलन का एक आधार है। बस वही सबसे बड़ी ताकत यही है, स्पिरिचुअल पावर है और लोगों का प्यार है, लोगों के आशीर्वाद है, लोगों की दुआएं हैं। देखिए आज के युवा के सामने बहुत बड़ी एक अवसर है और देश का नेतृत्व आज आप देख रहे हैं, वो हर बार उनके दिल और दिमाग में युवाओं के लिए एक रास्ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि युवाओं को भी संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए, बहुत जल्दी बेचैन नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए और कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। इसलिए युवा कर्म पे विश्वास रखेंगे तो आदमी कहीं से कहीं, क्योंकि हमारा इतिहास गौरवमयी है, जिन्होंने भी आम गरीब से उठ के कहाँ तक लोग पहुँचे हैं, संघर्ष के रास्ते से पहुँचे हैं। तो काम ज़रूरी है, काम के बिना युवाओं को आगे बढ़ना मैं समझता हूँ कि बेईमानी होगी और इसमें सब लग के करेंगे तो निश्चित तौर पे हम विकसित भारत जो हमारा 2047 का लक्ष्य है तो वो हम अचीव कर पाएंगे।